जय श्री राम दोस्तों, साथी में आदाब, सत श्री अकाल और हार्दिक स्वागत आप सभी लोगों का एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। हाँ बच्चों, असल में क्या है कि बिजली की कंपनी ने हमारी बिजलियां काट दी थी। ओ, लग रहा हमने बिल भर दिया वापस। तो कोई बात नहीं। देखिए, असल में हमारे जो यहाँ पर सहकर्ता हैं वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए इस चक्कर में, जो है वो आपको लगा होगा करतब मार रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ जी, देखिए अब रोशनी आ गई है। तो बिजली का बिल का भुगतान जो है समय से करना बहुत आवश्यक है, और मैं समझ सकता हूँ कि आप इस बात को जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं। तो चलिए बच्चों, देखो भाई, आज देखा जाए हम लोगों ने 13 जनवरी दैट इज परसों और कल 14 जनवरी को बहुत सारे वर्ड्स का देखा जाए, देखा था, सीखा था, जाना था। और ये वही वर्ड है बच्चों जिनके सिनोनिम और एंटोनिम बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो क्लास है इसके भी सिनोनिम और एंटोनिम आप लोग ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखिए, जो पहला वर्ड हमारा आज का हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ब्रोच। ठीक है, पहला वर्ड देखिए हो जाता है ब्रोच। ये देखा जाए बच्चों एक वर्ब है, क्रिया है। ठीक है बेटा, साथ ही में देखा जाए इसका जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है चर्चा करना या फिर बात उठाना। ठीक है बेटा, इसका जो अर्थ है हिंदी में वो हो जाता है चर्चा करना या फिर बात उठाना। ओके बच्चों, तो लिख लीजिए यहां पर, इसका मीनिंग हो जाएगा ओपन डिस्कशन, ओपन डिस्कशन या स्टार्ट डिस्कशन। ओके जी, सो ओपन डिस्कशन या फिर स्टार्ट डिस्कशन। चलिए लिख लीजिए, देखिए इसका सिनोनिम, सिनोनिम हो जाएगा आपके पास ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, कोई मुद्दा उठाना इसीलिए ब्रिंग अप। ऑलराइट, तो एक सिनोनिम हो गया हमारे पास ब्रिंग अप। दूसरा हो जाएगा रेज सब्जेक्ट, रेज सब्जेक्ट। ओके जी, दूसरा हो जाएगा रेज सब्जेक्ट। तो ब्रिंग अप या फिर रेज सब्जेक्ट। जी हाँ बच्चों, तो आई होप सभी लोगों को यहां पर ब्रिंग अप या फिर रेज सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। आइए जो इनका एंटोनिम है हम लोग वो भी देख लेते हैं। देखिए एंटोनिम हो जाता है यहां पर टेक बैक, टेक बैक, या फिर देखा जाए तो क्लोज, मतलब बात खत्म करना, क्लोज। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाता है ब्रिंग अप या फिर रेज सब्जेक्ट, एंटोनिम हो जाता है टेक बैक या फिर क्लोज। फिर लिखिए बेटा, इसका जो वाक्य हो जाएगा, एग्जाम्पल सेंटेंस लिख लीजिए सभी लोग। ये हो जाएगा ही ब्रोच्ड द मैटर, he broached the matter in front of us, उसने हमारे सामने मुद्दा उठाया। he broached the matter in front of us, उसने हमारे सामने मुद्दा उठाया। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों सभी लोगों को यहां पर ये जो वर्ड है वो बढ़िया से समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसका सिनोनिम और एंटोनिम भी समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल सेंटेंस भी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप ब्रोच मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम एंड एग्जाम्पल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आइए देखते हैं हमारे पास जो अगला वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों, वर्ड नंबर 2। देखिए ये हो जाएगा आप सभी लोगों के पास बेलिकोज। नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर इज बेलिकोज। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास है बेलिकोज। ये देखा जाए एक एडजेक्टिव होता है बेटा, इसका मतलब होता है हिंदी में देखा जाए तो लड़ाकू। हिंदी में बेलिकोज का मतलब हो जाएगा लड़ाकू। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में लिख लीजिए सभी लोग रेडी टू फाइट, रेडी टू फाइट, तो मतलब एकदम लड़ाकू टाइप, जब देखो तब लड़ने को तैयार हो जाए, है कि नहीं। सो रेडी टू फाइट। लिखिए भैया, सिनोनिम हो जाएगा आपके पास होस्टाइल, सिनोनिम हो जाता है होस्टाइल। तो सिनोनिम इज होस्टाइल। देखिए दूसरा वर्ड हो जाएगा आपके पास थ्रेटनिंग। अगला सिनोनिम हो जाता है थ्रेटनिंग।
थ्रेटनिंग। फिर देखिए एंटोनिम हो जाएगा आपके पास इधर पीस लविंग या पीसेबल, लिख लो भाई पीसेबल, पीसेबल या फिर हम लोग कह सकते हैं पीस लविंग, है ना। सो पीसेबल या फिर पीस लविंग, तो जिसको शांति पसंद हो, सो पीसेबल या फिर पीस लविंग। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव अ बेलिकोज फ्रेंड, आई हैव अ बेलिकोज फ्रेंड। तो मेरा एक दोस्त है, वो दरअसल कदकाठी में तो एक हड्डी है, लेकिन है बहुत लड़ाकू, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो बताइए बच्चों, क्या आपका भी ऐसा कोई एक हड्डी टाइप का दोस्त है जो लड़ाकू हो बहुत ज्यादा? बिल्कुल। सो आई हैव अ बेलिकोज फ्रेंड। तो बच्चों अच्छा देखो, हम लोगों ने यहां पर दो वर्ड कर लिए हैं, सिनोनिम एंटोनिम समझ लिए हैं। ये बताओ तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है कि नहीं किया है? क्यों भाई, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है? तो भैया सभी लोग जरा एक बार बड़ी लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए प्लीज, है कि नहीं? तो जितने भी लोग हैं यहां पर सभी लोग बेटा वीडियो को एक बार बढ़िया से लाइक कर दो, दबा कर लाइक कर दो और अच्छे से शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, मतलब देखा जाए देखो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप्स होंगे, चैनल्स होंगे, है कि नहीं बच्चों? तो सभी लोग बढ़िया से हर जगह शेयर कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो, तो जो अगला शब्द है देखो वो हो जाएगा आप लोगों के सामने। द थर्ड वर्ड इज गोइंग टू बी बीस्टो। लिख लीजिए बेटा, अगला जो वर्ड हो जाता है वो है बीस्टो। बीस्टो देखा जाए बच्चों एक वर्ब है, एक क्रिया है। बीस्टो देखा जाए बच्चा एक वर्ब होता है या फिर क्रिया होता है। इसका अर्थ होता है सम्मान करना या सम्मानित करना। ठीक है बच्चों, तो बीस्टो का अर्थ होता है सम्मान करना या फिर सम्मानित करना, है कि नहीं बच्चों? तो लिख लीजिए यहां पर सिनोनिम हो जाएंगे आप सभी लोगों के लिए डोनेट या फिर वन सेकेंड, एक मिनट, डोनेट नहीं लिखो, ग्रांट। हाँ जी, ये हो जाएगा ग्रांट या फिर एंट्रस्ट। यस, सो ग्रांट या फिर एंट्रस्ट। यस, इट्स गोइंग टू बी ग्रांट या फिर एंट्रस्ट। चलिए लिख लीजिए बच्चों, इसका एंटोनिम हो जाएगा रिफ्यूज या फिर डिनाई। रिफ्यूज या फिर डिनाई, रिफ्यूज या फिर डिनाई। ठीक है बच्चों, तो सिनोनिम हो जाते हैं ग्रांट या फिर इंटरेस्ट, एंटोनिम हो जाता है रिफ्यूज या फिर डिनाई। चलो भैया, तो सभी लोग लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोग के सामने। ही वॉज बीस्टोड, ही वॉज बीस्टोड अ लॉट ऑफ ऑनर्स। तो उन्हें बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया। ही वॉज बीस्टोड विद अ लॉट ऑफ ऑनर्स। एक काम करो, ऐसे लिखो विद अ लॉट ऑफ ऑनर्स। जी, तो उन्हें बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया। ही वॉज बीस्टोड विद अ लॉट ऑफ ऑनर्स। ओके बच्चों, तो चलिए अब जो हमारे पास अगला शब्द है आइए हम लोग वो देख लेते हैं। नंबर 4। सो वर्ड नंबर 4, नंबर 4 लिखिए बेटा, ये हो जाएगा आपके पास besmirch. This is going to be besmirch. बच्चों besmirch का मतलब होता है धब्बा लगना, कलंक लग जाना, समझे कि नहीं? तो besmirch का मतलब हो जाता है धब्बा लगना या फिर कलंक लग जाना। ओके, बिल्कुल, तो हिंदी में आप लोग कह सकते हैं धब्बा लगना या फिर कलंक लग जाना। ओके भाई, तो लिख लो भाई सभी लोग, अंग्रेजी में हो जाएगा टू डिफाइल। सो धब्बा लगना, कलंक लग जाना, डिफाइल। ओके, यस। चलो, तो लिखो बच्चों यहां पर सिनोनिम हो जाएंगे आपके लिए स्मीयर। सिनोनिम हो जाएगा स्मीयर या फिर स्मज। स्मीयर या फिर स्मज। हाँ जी, तो ये हो जाएगा स्मीयर या फिर स्मज। ओके बेटा,
चलो लिख लो, यहां पर एंटोनिम हो जाएंगे आपके लिए ऑनर या फिर प्रेज। एंटोनिम्स आर ऑनर या फिर प्रेज। एंटोनिम्स आर ऑनर या फिर प्रेज। तो आई होप सभी लोगों को यहां पर सिनोनिम और एंटोनिम क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो सभी लोग बेटा एग्जांपल लिख लो। he besmirched his character. He besmirched his character due to gambling. Due to gambling. तो उसने अपने किरदार पर जुआ खेल खेल कर धब्बा लगवा लिया। उसने अपने किरदार पर जुआ खेल खेल कर धब्बा लगवा लिया। मतलब अपने किरदार पर क्या मतलब, समझो अपने चरित्र पर। तो इस व्यक्ति ने अपने चरित्र पर जुआ खेलने की वजह से धब्बा लगवा लिया। सो ही besmirched हिज कैरेक्टर ड्यू टू गैम्बलिंग। चलिए तो आइए एक काम करते हैं, हम सभी लोग यहां पर इसके सिनोनिम और एंटोनिम भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट्स रिवाइज दिस। जो सिनोनिम एंटोनिम है आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ besmirch। राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ besmirch। सो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स कमेंट कर लीजिए द सिनोनिम्स ऑफ besmirch। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा चलो लास्ट वाले से आज मैं सोचा कि उल्टे से स्टार्ट करेंगे। यस, वेल डन। नाउ राइट डाउन द एंटोनिम्स ऑफ besmirch। राइट डाउन द एंटोनिम्स ऑफ besmirch। सभी लोग बच्चों कमेंट कर लीजिए द एंटोनिम्स ऑफ besmirch। ऑल राइट। नाउ write down the synonyms of bestow। Comment the synonyms of bestow। So everyone comment the synonyms of bestow। All right my dear friends, all right. Now comment the antonyms of bestow। Comment the antonyms of bestow। सभी लोग बच्चों कमेंट कर लीजिए द एंटोनिम्स ऑफ bestow। ऑल राइट, ओके। नाउ सो कमेंट द सिनोनिम्स ऑफ bellicose। कमेंट द सिनोनिम्स ऑफ bellicose। सभी लोग बेटा यहां पर कमेंट कर लीजिए the synonyms of bellicose। So everyone comment the synonyms of bellicose। All right, well done। Now comment the antonyms of bellicose। So comment the antonyms of bellicose। So everyone comment the antonyms of bellicose। बिल्कुल। तो आई होप सब लोगों ने बेटा यहां पर सिनोनिम एंटोनिम लिख लिए होंगे। नाउ एवरीवन कमेंट द सिनोनिम्स ऑफ ब्रोच। सो कमेंट द सिनोनिम्स ऑफ ब्रोच। Everyone comment the synonyms of brooch। All right। Now comment the antonyms of brooch। Comment the antonyms of brooch। So everyone comment the antonyms of brooch।
हाँ जी। सो एवरीवन कमेंट द एंटोनिम्स ऑफ ब्रोच। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों सभी लोगों ने यहां पर बढ़िया से अच्छे से जो है जो हमने यहां पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कराए इन सभी लोगों को लिख लिया होगा। ये सभी आपके दिमाग में जो है बढ़िया से छप गए होंगे, है कि नहीं? बताओ भाई, तो छप गए ना ये सभी सिनोनिम और एंटोनिम आपके दिमाग में? क्या बोलते हो जी? हाँ, चलो बहुत बढ़िया बात है, अमेजिंग, वेल डन। आइए, तो बच्चों अब देखा जाए इतने सारे वर्ड्स तो हमने देखिए देख लिए हैं। यहां पर कुछ और भी बाकी वर्ड्स हैं, इनको भी हम लोग यहां पर देखते हैं। अच्छा, फिलहाल ये बताओ यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो आज हमारा क्लास पहली बार देख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट बच्चों, जो हमारा क्लास आज पहली बार देख रहे हैं? बताइए जरा मुझे। ओके, अच्छा जी। तो बेटा हर रोज डेली एट 10 PM देखिए हम लोगों का क्लास यहां पर होता है डेली एट 10 PM। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे इस क्लास में हर रोज आ जाया करिए। जैसे कि देखिए आप लोग आज आए हैं, हर रोज रात को 10 बजे देखिए हमारा ये क्लास होता है। तो वो सभी लोग, वो सभी बच्चे जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो अपनी इंग्लिश को अच्छी करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, तो ज़रूर से देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग आ जाइए करिएगा। हमें बड़ा अच्छा लगता है आप सभी के साथ मिल करके आपके इंग्लिश को सुधारने में और साथ में पढ़ाई करने में। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखिए काफ़ी सारे सिनोनिम्स एंटोनिम देख लिए हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं हम लोग सिनोनिम एंटोनिम, है ना? फिर हम लोग आज का फाइनली वाइंड अप करेंगे। लेट्स सी सम मोर, कुछ और देख लेते हैं, क्या बोलते हो? चलो, तो लास्ट वाला था हमारे पास ब्रोच, है ना बेटा? जो सबसे आखिरी था देखिए वो था हमारे पास ब्रोच। अच्छा, तो अब लिख लो बच्चों सभी लोग, अगला जो हो जाएगा हमारे पास वो होने वाला है बी रेफ्ट। ओके, नाउ तो लिखिए बेटा अगला हो जाएगा हमारे पास बी रेफ्ट, BEREFT, बी रेफ्ट। ये देखिए हमारे पास अगला वर्ड है बी रेफ्ट। बी रेफ्ट देखा जाए बच्चों एडजेक्टिव है, विशेषण है कि नहीं बेटा? तो ये साथ में देखा जाए कह सकते हो कि बिहार में दुखी इसका लिखा हुआ है, मतलब ये बिहार में दुखी नहीं होता। तो जिसके पास जो चीज की कमी होती है ना, यस, तो इट शोज कमी, इसका अर्थ होता है कमी। हाँ, तो बिरेफ्ट का अर्थ होता है कमी। ठीक है, बिल्कुल। तो लिख लो भाई, ये हो जाएगा लैकिंग, इसका अर्थ है कमी या फिर लैकिंग। तो लिखिए बच्चों सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके पास बिरेफ्ट के, बेगर्ड या फिर डिप्राइव्ड। सो बेगर्ड या फिर डिप्राइव्ड, बेगर्ड या फिर डिप्राइव्ड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों, अगर हम बात करते हैं एंटोनिम्स की, एंटोनिम हो जाएगा फुल या फिर हैप्पी। अब जाहिर सी बात है भैया, जिसके पास सब होगा वो खुशी भी होगा। सो फुल या फिर हैप्पी। एंटोनिम्स क्या है बेटा? एंटोनिम्स है फुल या फिर हैप्पी। ओके जी, चलिए तो आइए इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट bereft of education, bereft of education can hinder the progress, can hinder the progress of a person। तो अगर किसी व्यक्ति की शिक्षा में कमी रह जाती है तो उससे देखा जाए उसके जीवन की प्रगति में रुकावट आ सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की कमी रह जाती है तो उससे देखा जाए उस व्यक्ति के प्रगति में रुकावट आ सकती है। समझे कि नहीं? चलिए देखिए अगला वर्ड हमारे पास हो जाता है बेनेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास है बेनेडिक्शन।
अगला वर्ड है हमारे पास बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन देखा जाए बच्चों एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। बेनेडिक्शन का देखा जाए बच्चों जो अर्थ है वो हो जाता है कह सकते हो वरदान, वरदान या फिर बून। लिख लो बच्चों, बेनेडिक्शन का जो अर्थ है वो हो जाता है वरदान या फिर बून। तो बेनेडिक्शन का देखिए जो अर्थ है वो हो जाएगा वरदान या फिर बून। तो लिख लीजिए बच्चों, यहां पर सिनोनिम्स हो जाएगा इन्वोकेशन या फिर ग्रेस, इन्वोकेशन या फिर ग्रेस, है कि नहीं। सो इन्वोकेशन या फिर ग्रेस, बोलते ना बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर के वरदान से, है ना, या ईश्वर के आशीर्वाद से, तो वही। सो कह सकते हैं इन्वोकेशन या फिर ग्रेस। ऑलराइट, फिर लिखिए बेटा इसका एंटोनिम हो जाएगा बेन। बेन हो जाएगा, देखिए इसका एंटोनिम बेन या फिर कह सकते हैं हम लोग एफ्लिक्शन, बेन या फिर एफ्लिक्शन। तो प्रायः तो हो गया था ऊपर, ये हो जाता है विलोम, बेन या फिर एफ्लिक्शन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोग के सामने, दैट पेरेंट्स आर अ बेनेडिक्शन, parents are a benediction for children, parents are a benediction for children। तो ईश्वर देखा जाए बच्चों के लिए वरदान, अले माँ बाप देखा जाए बच्चों के लिए वरदान होते हैं, है कि नहीं। माँ बाप देखा जाए बच्चों के लिए वरदान होते हैं। आप बताइए, आपके माँ बाप भी तो आपके लिए वरदान है कि नहीं। तो माँ बाप देखा जाए बच्चों के लिए वरदान होते हैं, राइट। चलिए अब आइए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। यहां पर अगला हो जाएगा अपने पास नंबर 7, बोनांजा। देखिए बच्चों अगला वर्ड हो जाएगा हमारे पास बोनांजा। ओके, तो ये देखिए हो जाता है बोनांजा, यस। तो बोनांजा बच्चों अपने आप में देखा जाए नाउन है, संज्ञा है। बोनांजा क्या है, नाउन है या फिर संज्ञा है। इसका अर्थ हो जाता है बच्चों अप्रत्याशित लाभ, हिंदी में बोलते हैं अप्रत्याशित लाभ, अंग्रेजी में हो जाएगा सडन गेन। हिंदी में हो जाता है अप्रत्याशित लाभ, अंग्रेजी में हो जाएगा इसका अर्थ सडन गेन, ठीक है बेटा। चलो भाई, सो सभी लोग यहां पर लिख लीजिए इसके सिनोनिम, कैश काउ, कैश काउ या फिर गोल्ड माइन। तो कैश काउ या फिर गोल्ड माइन। हाँ भाई, अगला हो जाएगा हमारे पास डी। इसका एंटोनिम देखिए जाता है डी अर्थ या फिर स्कार्सिटी, यानी कि कमी, डी अर्थ या फिर स्कार्सिटी। तो लिख लो बच्चों, यहां पर हो जाएगा he gained a lot of wealth, he gained a lot of wealth due to the bonanza, he gained a lot of wealth due to the bonanza, he gained a lot of wealth due to द बोनांजा। अच्छा बच्चों, अब आप जरा मेरी बात समझिएगा यहां पर। तो बोनांजा देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अप्रत्याशित लाभ, सडन गेन। अच्छा, अब देखो एक बात और चीज समझ लो आप यहां पे। तो फिलहाल तो देखो हम लोगों ने यहां पर 7 वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। तो आप सभी लोगों ने 5-5 नए लोगों को जोड़ा है ना बेटा। अगर नहीं जोड़ा है तो कोई बात नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे 5-5 नए लोगों को इस वीडियो का लिंक शेयर करना और लिख देना वॉच डेली एट 10 PM, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक 5-5 नए लोगों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पे खत्म होने के बाद वीडियो को शेयर करना और लिख देना वहां पर वॉच डेली एट 5 PM, ठीक है जी। चलिए नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन बच्चों। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। हाँ जी,
तो देखिए इसमें हो जाएगा बी लिटिल, अगला वर्ड हो जाएगा हमारे पास बी लिटिल, अगला वर्ड है बी लिटिल। तो ये देखा जाए बच्चों, एक वर्ब है, क्रिया है, इसका अर्थ हो जाता है नीचा दिखाना। हिंदी में क्या हो जाएगा? नीचा दिखाना। ठीक है, तो हिंदी में हो जाएगा इसका अर्थ नीचा दिखाना। ठीक है, तो लिख लो बच्चों डिस्पराज, अंग्रेजी में ये हो जाएगा डिस्पराज, इंग्लिश में देखिए हो जाता है डिस्पराज। ऑलराइट, लिखिए इसके सिनोनिम्स, सभी लोग बढ़िया से लिख लो बेटा इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम हो जाएगा आपके सामने मिनिमाइज, सिनोनिम है यहां पर मिनिमाइज, ये हो जाएगा मिनिमाइज। ठीक है, या फिर देखिए बच्चों अगला वर्ड हो जाएगा डाउनग्रेड, नेक्स्ट वर्ड इज डाउनग्रेड। तो मिनिमाइज या फिर डाउनग्रेड। जी चलिए देखिए इसके जो एंटोनिम हो जाते हैं वो है प्रेज या फिर मैग्नीफाई। एंटोनिम हो जाएगा बच्चों प्रेज या फिर मैग्नीफाई। ओके जी, चलिए तो फटाफट से हम लोग एक काम करते हैं, अभी जो हमने ये अगले लिखे, आइए हम लोग इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोलते हो? चलो लेट्स रिवाइज देम क्विकली। बिल्कुल, तो देखिए बच्चों 10 ओके, सो मैं यहां पर कमेंट्स यहां पर मैं सिनोनिम एंटोनिम बोलता हूं, आप लोग रिवाइज करिएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि क्या है वो। ठीक है, सो कमेंट द सिनोनिम्स ऑफ बेरेफ्ट, कमेंट द सिनोनिम्स ऑफ बेरेफ्ट। तो सभी लोग बच्चों कमेंट कीजिए द सिनोनिम्स ऑफ बेरेफ्ट। ऑलराइट, नाउ comment the antonyms of bereft, comment the antonyms of bereft। So everyone comment the antonyms of bereft। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो now comment the synonyms of benediction, comment the synonyms of benediction। Everyone, my dear friends, comment the synonyms of benediction. All right, now comment the antonyms of benediction. Comment the antonyms of benediction. सभी लोग बेटा कमेंट कर लीजिए the antonyms of benediction. All right, now next one. So comment the synonyms of bonanza, comment the synonyms of bonanza। Everyone comment the synonyms of bonanza। all right, chaliye now comment the antonyms of bonanza, comment the antonyms of bonanza। सभी लोग बेटा कमेंट कर लीजिए द एंटोनिम्स ऑफ बोनांजा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए हम लोग आते हैं आज के आखिरी वर्ड पे, फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सो कमेंट द सिनोनिम्स ऑफ बेलिटल, कमेंट द सिनोनिम्स ऑफ बेलिटल। एवरीवन कमेंट द सिनोनिम्स ऑफ बेलिटल। ऑलराइट, नाउ comment the antonyms of belittle, comment the antonyms of belittle। सभी लोग बेटा कमेंट कर लीजिए the antonyms of belittle। तो ओके बच्चों, मेरे ख्याल से यहां पर आप सभी लोगों ने देखिए अलग अलग वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ लिए होंगे, अच्छे से देख लिए होंगे और इन्हें रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम लोग मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आई होप 13th, 14th और आज 15th की जो क्लास थी ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। सभी लोग कम से कम एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
साथ ही में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जो हमारा चैनल है एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेक श्योर कमेंट में हमको बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड नाइट।